अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब एक छोटा मुल्क बड़े हरीफ से टकराता है यानी वर्ल्ड की सुपर पावर से टकराता है तो दोस्तों फिर किस्मत ऐसे कदम चूमती है। जी हाँ, वीवर्स, ट्रम्प के बयान ने पूरी दुनिया का सोशल मीडिया अपनी तरफ खींच लिया। ट्रम्प ने वीवर्स एक बयान दिया कि जो है ना, दूसरे ममालिकों के पास भी ब्लास्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास अगर हैं तो हम उसको क्यों मना कर रहे हैं, ये तो एक ज्यादती हो जाएगी। वीवर्स, ये इतनी बड़ी बात कह दी ट्रम्प ने, वीवर्स इतनी बड़ी बात कह दी। यानी वीवर्स, ये वही सुपर पावर थी जो वीवर्स किसी तरीके से चाह रही थी कि ये डिसेबल हो और इनके ऊपर चढ़ाई कर दी जाए, लेकिन इन्होंने वीवर्स इस तरीके से मार्का लड़ा कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया के जो खित्ते हैं वो मजबूर हो गए ईरान की ताकत को मानने के लिए। तो वीवर्स, जियो पॉलिटिक्स में कुछ चेंजिंग आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से ईरान के असासे खुले हैं, सेक्शंस ख़त्म हो रही है, इसराइल को झाड़ पिलाई जा रही है, यानी कहीं ना कहीं वीवर्स, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में ईरान ने दबदबा बनाया पूरे यूरोप के अंदर। यूरोप के ममालिक भी वीवर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ सब माशाल्लाह से अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी के तहत टेबल पे बिठा दिया। अब वीवर्स, ये जो इनके इस प्लेटफॉर्म से ये बात निकल कर आई है ब्लास्टिक मिसाइल की, यानी कि वीवर्स, अमेरिका किसी सूरत नहीं चाह रहा कि यहाँ से पीछे हटे। वो यही चाह रहा है कि मुझे हर हाल में अमन मुआहदा करके इस जंग से निकलना है, क्योंकि वीवर्स, जब मिडिल ईस्ट पर रिटेलिएट कर रहा था ईरान, तो जब नुकसान हो रहा था वीवर्स अमेरिका का, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े तजिया निगार, माहिर मैशियत, उन्होंने समझाया अमेरिका को कि भाई निकलो इस जंग से, वरना अफगानिस्तान में जिस तरीके से स्टक हुए थे आप, अगर यहाँ स्टक हो गए तो भी जो बहती हुई साख है ना आपकी, वो बचेगी नहीं। तो वीवर, सोशल मीडिया पे तो हर कोई अपने आप को बाय ट्वीट बड़ा शो करता है, लेकिन इंटरनल और सच्चाई वो पूरी दुनिया के सामने वीवर्स कुछ और है। वीवर्स, मैं स्टडी कर रहा था, जेडी वेंस ने बहुत अच्छी बात बोली और हकीकत में बहुत अच्छी उन्होंने बात बोली। उन्होंने बोला हम अमेरिकन की वजह से जो है वो इजराइल सेफ है, हम अमेरिकन के टैक्स की वजह से। उन्होंने बिल्कुल मुखालिफत की और उन्होंने बिल्कुल सही बात ये कही। और जेडी वेंस जो है वो शुरू से मुखालिफ थे जब ईरान और अमेरिका की जंग हो रही थी। वो बोल रहे थे ये हमें घिसट के लाया गया, इस जंग में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और काफ़ी खित्ते ने, क्या कहते हैं वीवर्स, इतने 3-4 महीने में आपने देखा कि कितना नुकसान उठाया। हर ममालिक में इसका रिएक्शन आया। जहाँ पे एलपीजी के यूजेस ज़्यादा थे वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। भारत में आपने देखा समंदर बाहर आ गया पूरा, जिनको एलपीजी नहीं मिल रही। पाकिस्तान में पेट्रोल चार्जेस बढ़े, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कंटेनर की आमदो रफ्त डैमेज हो गई थी। तो वीवर्स, कहीं ना कहीं अमन टेबल पे बैठना था। और अगर अमेरिका दोबारा इसराइल की बातों में आए हुए हमला करता रहता तो फिर यकीन करें, जो एक वर्थ होती है ना वजीर आजम की, यानी कि जो जनाब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वर्थ थी यूएसए में, वो ख़त्म हो रही थी। फिर समझाया लोगों ने, इत्तेहादियों ने समझाया कि निकलो यहाँ से आप बाहर और अपनी वर्थ डैमेज नहीं करो। तो जब जाके वीवर्स खत्ते में ये बैठी है। लेकिन इसका वीवर्स, ईरान को डायरेक्टली बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑयल के दरवाजे खोल देगा, $15 अरब का ऑयल है, लाइन लगा देगा, आओ जिसको चाहे लो। उसके बाद सेक्शन वीवर्स इस पर ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सी बिग अचीवमेंट होने वाली हैं। तो खत्ते की सियासत में वीवर्स ये चेंज आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।